कई वर्षों के बाद शुक्र देवता इन 4 राशि वालों के लिए बना रहे हैं मालव्य नामक राजयोग। इन राजयोग से किन 4 राशियों के बदलेंगे जीवन, किसका बदलेगा भाग्य, किसको मिलेगी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति, तो कौन जिएगा जिंदगी राजाओं के समान। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, शुक्र के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि शुक्र क्या है। शुक्र जो है सो दैत्य गुरु कहलाते हैं। महर्षि भृगु की संतान शुक्र है। और शुक्राचार्य के माता जी को जब भगवान विष्णु ने राक्षसों का वो रक्षा करने लगी, कुछ राक्षस उसके शरण में आ गए, तो उन्होंने क्या किया, अब शरण में आने वाले को तो रक्षा करना ही पड़ता है, तो उन्होंने भगवान विष्णु तक को उसको वापस करने से मना कर दिया। भगवान विष्णु को मजबूरन महर्षि भृगु की पत्नी यानी कि शुक्राचार्य की माता का सर धड़ से अलग करना पड़ गया। उन्होंने उनके सर को काट दिया। उसी दिन से शुक्राचार्य और देवताओं के बीच में दुश्मनी हो गई। भगवान विष्णु के वो प्रबल दुश्मन के तौर पर में जाने जाने लगे और भगवान शिव के वो शरण में चले गए। तो वही शुक्राचार्य जिसको भगवान शिव ने नवग्रह में स्थान दिया, वही शुक्राचार्य जिनके पास ऐसी शक्ति कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो उसको भी जीवित किया जा सकता है, यानी कि मृत संजीवनी विद्या की शक्ति भगवान शिव के अलावा एक शुक्राचार्य के पास ही था। तो वो शुक्राचार्य किन 4 राशियों के लिए मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम मिलने वाला है, आइए उसको समझते हैं। इन 4 में से जो सबसे पहली राशि है वो है मिथुन। मिथुन राशि वालों की कुंडली के 10वें भाव में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जहां पर में शुक्र पंचम और द्वादश भाव के मालिक है। ये 10वें भाव में जो मिथुन राशि वालों के लिए मालव्य नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसका क्या परिणाम मिलेगा। सबसे पहला परिणाम कि पढ़ाई लिखाई करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी ज्ञान प्राप्ति को लेकर के इच्छुक है, उन लोगों के लिए बल्ले बल्ले, यानी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, बहुत बेहतरीन। पहले अगर 5 नंबर में 2 नंबर आता था तो अभी 5 में 5 आएगा। ज्ञान अर्जन करने वाले जितने भी लोग हैं इस दुनिया में मिथुन राशि के, उन लोगों के ज्ञान में भरपूर मात्रा में इस समय में जो है सो वृद्धि के योग है। पंचम भाव का मालिक है, तो आप देखेंगे कि आपके यश में मिथुन राशि वाले खूब वृद्धि होने जा रही है। आपके बारे में अच्छी अच्छी बातों को लोग करेंगे, आपके बारे में बढ़िया बढ़िया चर्चा लोग करने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, कुंडली के पंचम भाव के मालिक होने के कारण अगर प्रेम प्रसंग में आप पढ़ना चाह रहे थे, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो आप प्रेम प्रसंग में भी पढ़ सकते नहीं, प्रेम प्रसंग में पढ़ सकते हैं। आपको पार्टनर जो है सो मिल सकता है, ऐसा योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव के मालिक होने के कारण इस समय में मालव्य नामक राजयोग भी बन रहा है। इसके कारण से मिथुन राशि वालों को रैंडम धन लाभ होगा। अचानक से कहीं ऐसे जगह से पैसा आ सकता है जहां से की उम्मीद नहीं थी, जहां से सोच नहीं था कि यहां से भी पैसा मेरे पास में आ सकता है। तो ऐसे जगहों से भी पैसा आपको मिलेगा। पेट से संबंधित कोई परेशानी थी, समस्या थी, वो सब दूर होगी। जो लोग लव अफेयर शुरू तो करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, उनके लव अफेयर भी शुरू होंगे, क्योंकि द्वादश भाव का भी मालिक है और 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो जो लोग विदेश से कारोबार करना चाह रहे थे और मिथुन राशि के हैं, उनका कारोबार होगा। जो लोग सुख सामग्री प्राप्त करना चाह रहे थे, उनको प्राप्त होंगे। फालतू के खर्चों पर में रोक लगाएगा ये मालव्य नामक राजयोग मिथुन राशि वालों के लिए। तो बड़ा चमत्कारिक समय मिथुन राशि वालों के लिए रहने वाला है और अभी ये कंटिन्यू रहेगा। अभी इस महीने में ये राशि परिवर्तन शुक्र देवता नहीं कर रहे हैं मई के महीने में। मिथुन के बाद जिसके लिए ये राजयोग बना रहे हैं
शुक्र देवता वो है कन्या राशि। कन्या राशि का भी स्वामी बुध ही है और कन्या राशि का व्यक्ति भी एक बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही अच्छा व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे और नवम भाव का मालिक होकर के सप्तम भाव में विराजमान होकर के मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि कन्या राशि वाले सबसे पहले तो भाग्य का खूब साथ आपको अगले महीने में यानी कि मई के महीने में मिलने वाला है और समय रनिंग है, चालू है। तो भाग्य भरोसे कुछ बड़े बड़े काम जो है आपको होते हुए इस समय में प्रतीत होंगे। आप ये अनुभव करेंगे कन्या राशि वाले कि कुंडली के सप्तम भाव में बैठने के कारण शुक्र का और नवम भाव का मालिक होने के कारण जो धर्म कर्म का काम अच्छा अच्छा व्यक्ति, बड़ा बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाता है, उस काम को करने का अवसर आपको मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी आपको मिलने का योग, देवताओं की विशेष कृपा आप पर में हो सकती है कन्या राशि वाले। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संत महात्मा ब्राह्मण आचार्य देवी देवता इन सब के बारे में कुछ गलत ना प्रयोग करें शब्दों का, फालतू की बातें ना बोलें, अपमान ना करें इनका, नहीं तो ये सारा पुण्य आपका नष्ट हो सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में बैठने के कारण और द्वितीय भाव के मालिक होने के कारण बैंक बैलेंस में वृद्धि का योग बन रहा है। पैसा आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आएगा और पैसा बैंक में बढ़ता चला जाएगा। एक जमा पूंजी कहने का अर्थ है कि बढ़ेगा। परिवार के लोगों का भी खूब साथ मिलेगा। वाणी भी बड़ी मीठी होगी और आप अपने वाणी से सबको प्रभावित करके अपने फेवर में करने की क्षमता जो है सो रखेंगे। जीवन साथी भी अच्छा मिलेगा, जीवन साथी का भी सुख प्राप्त होगा, काम और वासना की भी पूर्ति हो। तो ये कन्या राशि वालों के लिए मालव्य नामक राजयोग का बहुत चमत्कारिक परिणाम जो है सो मिलने जा रहा है। कन्या राशि के वालों के बाद जिसके लिए ये योग बन रहा है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में मालव्य नामक राजयोग बन रहा है और शुक्र देवता कुंडली के एकादश भाव के तो छठे भाव के मालिक है, जिसके कारण से क्या होगा, सबसे पहले तो धनु राशि वालों के दुश्मनों का नाश करेगा ये मालव्य नामक राजयोग। आपका अगर कोई दुश्मन था अथवा कुछ दुश्मन, 2 4 5 10 जितने भी दुश्मन है, अगर आपको वो परेशान कर रहे थे, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि उनमें से कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना होगी जिससे वो लोग टूट जाएंगे। उन लोगों का मनोबल टूटेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका राजयोग उसके मनोबल को तोड़ देगा। देवी और सज्जनों, छठे भाव के मालिक होने के कारण धनु राशि वालों को अगर कर्ज में थे, पैसों की दिक्कत चल रही थी, तो वो समस्याएं जो हैं सो अब दूर होंगी। कर्ज भी समाप्त हो सकता है या बहुत हद तक उसमें से आप राहत पा सकते हो। धनु राशि वाले, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि छठे भाव का मालिक है तो आपकी चिंताएं भी समाप्त होंगी। आपके ऊपर में जो एलिगेशन वगैरह कुछ लोग लगाने का प्रयास कर रहे थे वो सब भी दूर होगा। अपयश कलंक भी धुल जाएगा और एकादश भाव के मालिक हैं तो आमदनी में भी निश्चित तौर पर में वृद्धि होगी। पैसा ज्यादा से ज्यादा आएगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का खूब सपोर्ट मिलेगा और चौथे भाव में है तो लग्जरी बढ़ेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति का भी योग आपके लिए बनेगा। तो बहुत ही सुखद और चमत्कारिक समय आपके लिए है धनु राशि वाले। चौथी और अंतिम जो राशि है जिसके लिए शुक्र बना रहे हैं राजयोग, वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में केंद्र में ही जो है सो शुक्र देवता मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य नामक राजयोग के निर्माण के कारण प्रथम भाव में आपकी जो विनम्रता है वो बनी रहेगी। आप अहंकार में नहीं आएंगे, अपनी विनम्रता को बचा करके रखेंगे। शुक्र तीसरे भाव का मालिक है इसमें तो आपके पराक्रमी बनाएंगे। कहते हैं सूरों को यदि दाव नहीं तो सूर नहीं, वह सूरा है, बल विक्रम के बिना उसका सारा शौर्य अधूरा है।
इस समय में आपके पास बल विक्रम रहेगा, ताकत रहेगी, पराक्रम रहेगा। आपको जो है सो इस समय में ये पराक्रमी बना देंगे। गुप्त शत्रु का नाश करने लगेंगे। गले नाक कान से संबंधित परेशानी दूर होगी। छोटी छोटी यात्राएं बहुत करवाएंगे जो आपके लिए बहुत लाभकर रहेगा, सुखदायी रहेगा। शुक्र अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग बनेगा। विदेश से भी कारोबार अगर करना चाहते हैं तो वो आपको करने को मिल सकता है। विदेश अर्थात आपकी जन्म धरती से कहीं भी दूर, दूसरे राज्य या दूसरा देश। शुक्र क्योंकि प्रथम भाव में विराजमान है तो कुछ बड़ा काम करवाएंगे, कुछ गौरव करने लायक काम करवाएंगे, जिससे पूरा समाज, देश, दुनिया आप पर में गर्व करेगा। तो यही वो 4 राशियां थी देवी और सज्जनों, जिसको ये मालव्य नामक राजयोग भाग्य को बदलने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन क्या आप तैयार हैं भाग्य को बदलने के लिए, उतना परिश्रम करने के लिए? आप रेडी हैं? अपने आलस्य को मारने के लिए आप रेडी हो? अगर हो तो राजयोग का फल लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये सज्जनों, ये एक सामान्य एनालिसिस है। अगर पर्सनली आपको जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना है तो आपको सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजना होगा। जो सही और एक्यूरेट चार्ज होगा वो आपको जमा करना होगा, फिर आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोली राधे राधे, राम।